माता जी। हाँ जी। सो माता जी, मेरी एग्जाम खत्म हो गई। कंग्रेचुलेशंस। थोड़ा रेस्ट कर लेना अभी। सो कल हमने देखा था कि पृथु महाराज इतने ज्यादा पृथु महाराज इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, और उनको उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे सबको, एज कंपेयर टू दैट उसको उनको बताने के लिए जो सनत कुमार आए हैं उनके इंस्ट्रक्शंस और भी ज्यादा नैरो हो जाते हैं, मतलब फोकस्ड हो जाते हैं। पृथु महाराज कृष्ण का अवतार है, एक्सपांशन है, और वो लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सारे प्रजा को कैसे हैंडल करना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पृथु महाराज जब अपनी प्रजा को एड्रेस करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो प्रजा को बताते हैं, पूरी प्रजा को, कि देखो आपने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना है। जो अपना कर्तव्य करता है कृष्ण उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और दरवाजा लगाना, जस्ट लॉक इट। सो जो कर्तव्य करता है कृष्ण भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और जो कर्तव्य करते करते कृष्ण भगवान का नाम लेता है कृष्ण उनसे डबल प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कृष्णा को हैप्पी होने के लिए प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है कृष्णा को हैप्पी करने की, वो है अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना। आप जिस भी वर्ण में हो और जिस भी आश्रम में हो, अपना वर्ण को पकड़ के चलना है और अपना आश्रम को एवरी डे रिमाइंड योरसेल्फ, मैं किस वर्ण में हूँ और मैं किस आश्रम में हूँ। इतना भी अगर आपको ध्यान रहा तो दैट इज इनफ। तो पृथु महाराज ने क्लियरली अपनी सारे सिटीजन्स को, जितने भी असेंबली में थे, ऊपर के लोगों के लोग थे, नीचे के लोगों के लोग थे, सबको क्लियरली बताया था। अब इस इंस्ट्रक्शन के परे जाके अभी ये वाली तो हो गई कि आपकी बॉडी बॉडी को यूज कैसे करना है और इससे राजा पे कृपा कैसे दिखानी है। यहाँ तक पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शंस बहुत पोटेंट है। अभी इसके आगे जाके पृथु महाराज फिर चिंता करते हैं कि मैंने तो इतना सबको बताया है, क्या करना चाहिए। बट व्हाट इफ कुछ एक्सेप्शनल सिटीजन्स होंगे कंट्री में। माता जी, आप म्यूट पे चले गए। सो क्या करना है कि पृथु महाराज को बहुत चिंता होती है कि मैंने इतना सब कुछ बताया है। सिट मैंने इतना सब कुछ बताया है, लेकिन अगर ऐसे सिटीजन्स है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनका क्या करे। मैंने तो सबको बताया कि अपने कर्तव्य करो और कर्तव्य करते करते कृष्ण का नाम लो। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो नहीं सुनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पृथु महाराज को एज अ रोल मॉडल नहीं देखेंगे। राजा की बात माननी होती है, ऐसा उनका कंडीशनिंग माइंड का नहीं होगा। अपना ही रूल होगा उनका कि नहीं चलो, अब राजा ने बताया बताया, हम क्यों माने। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए। तो सनत कुमार जैसे ही पृथु महाराज को दर्शन देने के लिए आए, तो सनत कुमारों को सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे कृपा करके ये बताए कि ऐसे सिटीजन्स का क्या करना चाहिए। तो सनत कुमारों का सबसे बड़ा भाई है, सनत कुमार ही नाम है उसका, उसने स्माइल दी और पृथु महाराज को बताया कि देखो जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक आध्यात्मिक राजा ही पूछ सकता है। राजाओं में जो ऋषि है, सिर्फ उस ऋषि की चिंता है ये। राजा की चिंता है कि सबको अन्न मिलना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए, और सबके सर पे छत होना चाहिए, और सबके घर में खुशियां होनी चाहिए। कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ऐसी राजा की चिंता होती है। किसी के घर में चोरी डकैती नहीं होनी चाहिए। लेकिन हरे राज कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, राजा में जो ऋषि होता है, उस ऋषि की चिंता होती है कि क्या सब स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, क्या सब कृष्ण से कनेक्टेड है, क्या पूरा मेरे जितने भी सिटीजन्स है क्या उनको आत्मा की भलाई का ज्ञान है, क्या वो एंगेज्ड है भगवान की सेवा में। तो उनको वो चिंता अभी हो रही थी पृथु महाराज की कि ऐसे लोगों का क्या करे जो सिर्फ पैसा कमाने में बिजी है, सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट में बिजी है, इनको भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो सनत कुमार ने कहा कि ये सिर्फ एक राज ऋषि पूछ सकता है, एक संत आत्मा पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ऐसे करके पहले उनकी तारीफ की।
फिर सनत कुमार ने कहा कि देखियो, अल्टीमेट गोल पहले जानना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है कृष्ण भगवान के चरण कमलों को अटैच होना, आसक्त हो जाना, बहुत ज्यादा अटैच हो जाना कृष्ण भगवान के चरण कमलों को। ये हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। और जो भी कृष्ण भगवान के चरण कमलों से अटैच हो गया, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के चरण कमलों से अटैच हो गया लोटस फीट से, तो उसके हृदय से सारे डिजायर्स चले जाते हैं। लस्टी डिजायर्स मतलब इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन कुछ कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो भी हमें चलेगा। लेकिन कुछ लोग, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे दुर्योधन ने अपनी जिंदगी बर्बाद की कि नहीं, मुझे पूरा हस्तिनापुर ही चाहिए। भाई तू दे दे 5 गांव उनको, बाकी सारा रूल कर ले, खुश रहे, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। नहीं, मेरी इच्छा है, मैंने पूरे हस्तिनापुर को रूल करना है। तो उसकी ये जो लस्टी डिजायर थी दुर्योधन की, वो उसकी अपनी जान ले गई और अपने 100 भाइयों की भी जान ले ली उसने, और अपने दादाजी, अपने गुरु, सबकी जान लेकर ही वो फ्री हुआ। तो ऐसे लस्टी डिजायर्स होते हैं ना, इससे मुक्ति हो जाती है। मतलब हाँ, इच्छा तो होती है, अभी पूरी नहीं हुई, लेट इट गो, ये वाला अपने हृदय में आ जाता है, तो वो स्टबॉर्ननेस चली जाती है। तो डिजायर्स कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, लेकिन लस्टी डिजायर्स चले जाते हैं, ऐसे सनत कुमार ने कहा। फिर सनत कुमार ने कहा कि अभी ये अल्टीमेट गोल अचीव कैसे करना है, क्या है ये तो पता चल गया सिट, क्या है ये तो पता चल गया कि अल्टीमेट गोल क्या है, लेकिन अचीव कैसे करना है। अचीव करने के लिए यू हैव टू सिट, you have to always remember Krishna, chant about him every day and think about him। तो उन्होंने कहा कि वर्शिप हिम एंड चैंट हिज नेम, हर रोज पूजा करो और उनका नाम लो। ये करने से आपको कृष्ण भगवान के चरण कमलों से अटैचमेंट हो जाएगी। अगर हर रोज पूजा नहीं की कृष्ण भगवान की, आपके पास गोपाल जी होंगे, डीटीज होंगे, इनकी अगर पूजा नहीं की तो अटैचमेंट कैसे आएगी। भाई जिस चीज का आप दर्शन ही नहीं करते, जिसको छूते ही नहीं हो, उससे अटैचमेंट कैसे आएगी। एक माँ अपने बच्चे से अटैच्ड क्यों रहती है, हर रोज उसको नया जन्मा हुआ बच्चा दिखता है, उसको हाथ में गोदी में खिलाती है, बातें करती है, और उसको खाना खिलाती है, उसको ड्रेसअप करती है, रात को सुलाती है, तब माता का प्रेम इतना ज्यादा बच्चे के लिए हो जाता है और बच्चा भी माँ से अटैच हो जाता है। तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे हाय मुझे मेरा न्यूबॉर्न बेबी पसंद नहीं है। ऐसे आपको बहुत ही रेयर केसेस, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होती है, कुछ कुछ मदर्स होती भी है जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, लास्ट में जो बच्चा जन्मा है उनको थोड़ा सा ये हो जाते हैं, थक जाती है वो करते करते, तब उनको लगता है कि यार ये नहीं होता तो भी चलता। लेकिन मैक्सिमम मदर्स आपको दिखेंगी जिनको बहुत अटैचमेंट होती है, क्योंकि हर रोज दर्शन हो रहे हैं और उनकी उस बच्चे की सेवा भी कर रही है वो। वैसे कृष्ण भगवान के चरण कमलों से अटैच होना है, हर रोज दर्शन तो देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हाथों से पूजा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हाथों से पूजा हो नहीं रही है और बोल रहे हैं कि मुझे अटैचमेंट करनी है कृष्णा के चरण कमलों से, ऐसे नहीं। तो सनत कुमारों ने मेथड फॉर्मूला भी बताया, वर्शिप हिम, वर्शिप में सब कुछ आ जाता है, डीटी वर्शिप आ जाती है, प्लस चैंट हिज नेम। चैंट हिज नेम माता होती है ना, छोटे बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक बच्चा भागता रहता है, उसका नाम लेते लेते बुलाएगी, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, गिर जाओगे, ये मत खाओ, नीचे हाथ मत लगाओ, मुंह में हाथ मत डालो, बीमार हो जाओगे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बारिश में मत भीगो, बीमार हो जाओगे। कितनी बार नाम ले ले के बच्चे को बुलाती है, आप लोगों को पता होगा घर में मम्मा कितनी बार आपको बुलाती है। तो इस तरीके से जिसका नाम आप बार बार लेते हो उससे आसक्ति बढ़ जाती है। तो कृष्ण के चरण कमलों से आसक्ति बढ़ाने का ये बहुत सरल तरीका है, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मटेरियल वर्ल्ड में इसका एक्सपीरियंस भी है। अभी वही एक्सपीरियंस उठा के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डालना है, एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहे हो वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करना है। कृष्ण भगवान की पूजा करनी है हर रोज, उनको फूल चढ़ाने हैं, तुलसी माता का पत्ता उनके चरण कमलों पे ऑफर करना है, चंदन लगा दो, चरण कमलों पे चिपका दो, सिंपल सा मेथड है बहुत ज्यादा। ऐसा। और हरि नाम भी लेना है, ठीक है, हरि नाम लेना है, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। अगर कुछ डर डर लगा तो कृष्णा, खुशी हो गई तो हरि बोल कृष्णा, दुख हो गया तो कृष्णा, कुछ भी हो जाए जस्ट टेक हिज नेम, हाउ डज दैट मैटर, व्हाई वन शुड, आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड नॉट टेक हिज नेम। एक भी कारण ही नहीं है कि कृष्णा का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए। कृष्णा का नाम लेने के आपको करोड़ों करोड़ों कारण मिल जाएंगे, अनंत शेष अनंत काल से, करोड़ों करोड़ों साल से
गुणगान गा रहे हैं सिर्फ कृष्णा का नाम के। सो कारण लेने के बहुत मिलेंगे, ना लेने का एक भी कारण नहीं मिलेगा। कोशिश करके देखो, कोई भी कहेगा ना हाय वो इंसान कोमा में चला गया, वो कैसे लेगा हरि नाम? उसका मन एक्टिव है, उसका इंटेलिजेंस एक्टिव है, उसका ईगो एक्टिव है, भले शरीर वेजिटेबल की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन वो मन से मनस्वी पूजा तो कर ही सकता है, राइट? सो जस्ट अ मिनट। तो सनत कुमारों ने कहा कि जो डिवोटीज होते हैं, कहते कि हर रोज when we drink nectar of कृष्ण कथा we won't want to taste sense enjoyment anymore। एक बार कृष्ण कथा एक बार सुनना शुरू की, हरि कथा सुनना शुरू की, तो हृदय से ही सेंस एंजॉयमेंट चली जाती है, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना चली जाती है, एक रेगुलेटेड लाइफ हो जाती है, बैलेंस आ जाता है। किसी भी चीज की हम अति नहीं करते, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा सोना पसंद है तो भी 12 घंटे नहीं सोएंगे, खाना पसंद है तो लिमिट में ही खाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। हर चीज में एक रेगुलेशन आता है, क्या सुनने से? हरि कथा सुनने से। फिर सनत कुमारों ने ये क्यों बता रहे थे? क्योंकि पृथु महाराज के दिमाग में चल रहा है ये जो नॉन डिवोटीज है उनको लाइन पे कैसे लाए, ये नॉन डिवोटीज है उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर कैसे निकाले। तो कह रहे इनको हरि कथा सुनने का मौका दो, इनको हरि कथा गांव गांव में हर चौक चौक पे जब हरि कथा ये न के न प्रकारेण बोली जाएगी, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई स्ट्रीट शोज कर रहा है, मंदिर में कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, किसी के घर में भगवत गीता का पठन हो रहा है, किसी के घर में भागवत कथा का, गांव में हर रोज किसी ना किसी घर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, हर रोज शाम को मंदिर में घंटी बज रही है, आरती हो रही है, कृष्ण की पूजा हो रही है। जब ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा हे राजन, तो कहीं पे भी तुम्हें इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोगों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करने जाएंगे, लेकिन वो वापस अपने गांव में आते आते उनको हर घर में कीर्तन सुनाई देगा, किसी ना किसी घर में उनको भागवत पठन सुनाई देगा, कुछ ना कुछ पूजा का वातावरण पूरे समाज में चलेगा। तो जो चोर है उसके अंदर से चोरी करने की इच्छा चली जाएगी, जो डाकू है डाकू डाका डालने की इच्छा चली जाएगी, जो एंजॉय करना चाहता है, इंटॉक्सिकेशन करना चाहता है, वो इंटॉक्सिकेशन करके तो आएगा। लेकिन हर घर में जब उसको आरती सुनाई देगी, हर घर में आपके बाहर हर घर के बाहर जब ऐसे जय विजय के ये मूर्तियां लगी होंगी, सो एवरीबडी इज स्पिरिचुअलाइज्ड एनवायरनमेंट होगा गांव में, तो उनके अंदर से इंटॉक्सिकेशन की इच्छा चली जाएगी। इट इज एज सिंपल। ऐसे करके सनत कुमार राजा को ये इंस्ट्रक्शन से बता रहे हैं, तो राजा को क्लैरिटी आती जा रही है कि मैंने सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले लोगों के साथ करना क्या है। उनको तो कृष्ण डायरेक्टली बोल नहीं सकते ऐसे करो ऐसे करो, सुनना तो है नहीं, इंटॉक्सिकेशन करने वाले ने उसी दुकान में जाके इंटॉक्सिकेशन करना है, एंजॉयमेंट वाले ने अपना रास्ता ढूंढना है। उनको रोके कैसे? उनको रोक नहीं सकते। जैसे एक पौधे को फूल आना नहीं आना उस पौधे की आसपास की मिट्टी पे डिपेंड करता है। कुछ पौधों को बहुत फूल आ जाते हैं और कुछ पौधों को बिल्कुल भी फूल नहीं आते। क्यों नहीं आते? मिट्टी अच्छे से खोदी नहीं होती, उसमें अच्छे से फर्टिलाइजर नहीं डाला होता, पानी नहीं डाला होता। तो आप पौधे पे चिल्ला नहीं सकते तुम्हें फूल क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें फूल क्यों नहीं आ रहा। वैसे नॉन डिवोटीज को चिल्लाया नहीं जा सकता, डायरेक्टली बताया नहीं जा सकता कि तुम्हारे ऊपर फूल क्यों नहीं आ रहा, भक्ति का फूल तुम्हारे में खिल क्यों नहीं रहा है। नहीं, आप आसपास की मिट्टी में एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो, गांव में वो वाला एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो, जिससे कि अपने आप ही वहां से वो पेड़ जो है वो फूल देने लग जाए। तो वैसे सनत कुमार ने कहा, सबसे बड़ा भाई है, 4 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई बोल रहा था ये, और सब सुन रहे थे। तो सबसे बड़ा भाई सनत कुमार कहता पृथु महाराज को कि देखो, सबसे पहले तो डिवोटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स समझो कि डिवोटीज होते कैसे हैं। डिवोटीज की सबसे पहली क्वालिटी होती है वो अहिंसा। वो हिंसा नहीं करते किसी भी तरीके की, ना बोल के करते हैं, ना वाणी से करते हैं, ना शरीर से करते हैं, ना मन से करते हैं, मन में भी वो हिंसा नहीं करते किसी की। तो कहते हैं वो नॉन वायलेंट होते हैं डिवोटीज, बहुत सिंपल होते हैं। जितना ज्यादा उनके पास रिचनेस आती है, ज्यादा रिचनेस होगी, ज्यादा पैसा होगा,
तो भी उतनी ही ज्यादा सिंपल होते जाते हैं। उसको फ्रूगैलिटी भी कहा जाता है। फ्रूगल बिहेवियर इसको कहा जाता है, जिसके पास बहुत रिचनेस होती है, लेकिन जितनी ज्यादा रिचनेस उतना सिंपल बिहेवियर। एक संत थे, और एक ऐसे ही बहुत इरुडाइट स्कॉलर थे। और वो इरुडाइट स्कॉलर मतलब बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर थे, एक राजा राजा के किंगडम में। और वो सब पॉपुलर थे, वो सारी एग्जाम पास करते थे, और सब उनको बहुत फेमस थे। लेकिन एक बार राजा ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, कहते कि आपको बहुत ज्ञान है, आप मेरे इसमें मिनिस्ट्री में आके चीफ मिनिस्टर बन जाओ। तो चलो जी, बन गए। अब वो ऐसे घर में रहते थे जिस घर में कोई कंपाउंड ही नहीं था, बाहर ऐसे कोई कंपाउंड नहीं बनाया था। तो हर कोई उनके घर में आता जाता रहता था। वो काइंड ऑफ जस्टिस का डिपार्टमेंट संभालते थे, जहाँ पे न्याय अन्याय होता है, निर्णय लेने में राजा को मदद की जाती है। तो ऐसे वाला लॉ वाला डिपार्टमेंट, जहाँ पे राजा को वो सही गाइडेंस दे पाए कि अच्छा ऐसे आया है तो इसमें इसको पनिश करो, इसको छोड़ दो, ऐसे करके इसको कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे गाइड करते थे। लेकिन इनके घर में ना कभी ना कोई कंपाउंड था बाहर, ना कोई गेट था, और दरवाजा हमेशा खुला रहेगा घर का। तो कोई भी इंसान को जब मदद चाहिए होती थी ना, वो नॉक करके आना क्या, उन्होंने बाहर से ही आवाज लगाना, सेठ जी हो क्या, ऐसे करके, और सीधे आ जाना। लेकिन अभी राजा के अंडर जॉब मिल गई, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो राजा के जो अंडर का काम करने वाले थे, सबने बोला आप चीफ मिनिस्टर हो, आपकी जान को खतरा है, तो हम आपके घर को कंपाउंड बनाने के लिए आए हैं, कंपाउंड लगाने के लिए। कहते ठीक है, चलो जी, कर लो। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, राजा के सामने क्या ही बोल सकता है कोई। तो उन्होंने कंपाउंड बनाया, राजा के इसने कंपाउंड बनाया, लेकिन गेट भी लगाया बड़ा सा। अब बाहर के आने वाले लोगों को दिक्कत होगी, वो सोचेंगे गेट खोलो, अंदर जाओ, बिजी होंगे, तो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, कैसे डायरेक्टली उनको आवाज लगाए। अगर किसी के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, हम डायरेक्टली गए, उनको डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, ऐसे करके सबके दिमाग में आने लग गया। उन्होंने वो सब राजा के सैनिक वगैरह चले गए। उसके बाद उन्होंने गेट खोल दी, उन्होंने गेट कभी बंद नहीं करी। तो उन्होंने क्या किया था, जितना ज्यादा वो ऊपर के पद पे जाते रहे, चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर राजा का राइट हैंड बन गए। जितने ऊपर ऊपर जाते गए, बहुत लक्ष्मी भी आती गई। राइट हैंड बनना मतलब मेजर डिसीजंस में हेल्प करना, इम्पोर्टेंट पर्सन बनना, राजा का सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब होंगे 50 चीफ मिनिस्टर्स तो होते हैं, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बनना राजा के लिए, उसको राइट हैंड कहते हैं। तो वैसे राइट हैंड बन गया, असिस्टेंट इज जस्ट अ क्लर्क। सो इतना इम्पोर्टेंट इंसान बन गए, लेकिन उन्होंने गेट कभी बंद नहीं किया अपने घर का। उन्होंने अपना दिल का दरवाजा खुला रखा था, जिसको प्रॉब्लम है आप खुले दिल से मेरे पास आओ, मैंने आपको कभी अंतर नहीं देना है। मैं भले ही राजा के अंडर काम करता हूँ, बट यू कैन कम टू मी फॉर एनी गाइडेंस, एनी सजेशन, वेन एवर यू वॉन्ट, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। ऐसा भक्त जो होते हैं, संत आत्मा जो होते हैं, वो बड़े सिंपल होते हैं। इसको फ्रुगैलिटी कहते हैं। फ्रुगैलिटी इज वेयर जितने ऊपर 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 आप चढ़ते जाते हो, जितने सक्सेसफुल होते जाते हो, जितना आपके पास लक्ष्मी आती है, उतने ही सिंपल 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 होते हो। दैट इज एक्चुअली द हाई वैदिक स्टैंडर्ड। ये कहते हैं हाईएस्ट वैदिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उन्होंने कहा, सनत कुमारों ने, कि डिवोटीज बड़े सिंपल होते हैं, रेगुलेटेड लाइफ होती है, कोई भी चीज की अति नहीं करते। दुख होगा, दुख में भी अति होके रोते 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 खुद को ही बहुत दुखी नहीं करेंगे और दूसरों को भी दुखी नहीं करेंगे। खुश होंगे तो इतने खुश नहीं होंगे कि पार्टीज ही थ्रो कर रहे हैं, पार्टीज ही थ्रो कर रहे हैं, इतने पार्टीज कर रहे हैं कि देखने वाले को जलन होने लगी है। कहते हैं ना, अ प्रिटी फ्लावर हैज मेनी एनवियस वीड्स। तो एक फ्लावर बहुत सुंदर होगा तो आसपास की जो घास होती है उससे बड़ी जलन करने लग जाती है। तो जो खुश होता है इंसान, वो अगर बहुत ज्यादा खुशी मनाता जाए मनाता जाए मनाता जाए, तो उसके लिए एनवियस होने वाले लोग और ज्यादा खड़े हो जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि अरे बड़ी खुशी आ गई। तो आप खुद ही एनवियस लोगों को इनवाइट करते हो। तो डिवोटीज होते हैं वो सब रेगुलेट करके चलते हैं। खुशी भी लिमिट में ही एंजॉय कर सेलिब्रेट करते हैं, दुख भी लिमिटेड टाइम तक ही होते हैं, वापस अपनी हरि भक्ति में लग जाते हैं। तो उनकी लाइफ बहुत रेगुलेटेड होती है। खाना भी लिमिटेड, सोना भी लिमिटेड, कपड़े खरीदने भी लिमिटेड, अननेसेसरी होर्डिंग नहीं हो रहा है घर में। तो उन्होंने कहा, सनत कुमारों ने, उनके पास मटेरियल डिजायर्स भी कम होते हैं, वैसे भी उनकी इच्छाएं थोड़ी सी कमी होती है। फिर उन्होंने कहा
कि ये जो भक्त होते हैं वो अपने कानों को डेकोरेट करते हैं। कानों को कैसे डेकोरेट करते हैं? शाबाश, माता जी हरी कथा सुनकर। हरी बोल, गुड गर्ल। तो हरी कथा सुनकर कानों को डेकोरेट किया जाता है। और जो कान हरी कथा नहीं सुनते वो होल्स कैसे होते हैं? स्नेक स्नेक होल्स। शाबाश। जो कान हरी कथा नहीं सुनते वो स्नेक होल की तरह होते हैं, मतलब सांप जिसमें घुसता है वैसे, क्योंकि वो कान हमेशा दूसरे की अच्छाई, दूसरे की बुराई, इसकी बातें उसकी बातें यही सुनेंगे, लेकिन ये हरी कथा नहीं सुनेंगे, प्रजल्पा सुनेंगे, गॉसिप सुनेंगे। तो गॉसिप में कभी पार्टिसिपेट भी नहीं करना है, और कोई गॉसिप करने आ गया तो थोड़ा सा प्यार से उनको बता देना है, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसे बोलकर थोड़ा सा अवॉइड करना है। गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, नहीं तो कान स्नेक होल्स बन जाते हैं। तो सनत कुमार ने कहा कि ये जो डिवोटीज होते हैं दे नेवर स्टॉप हियरिंग अबाउट कृष्णा। ये सच है। डिवोटीज का एक दिन जाए कृष्ण के बारे में ना सुनते हुए तो उनको लगता है दिन पूरा बर्बाद हो गया, आज का दिन तो मतलब मानो हमने यमराज जी के नाम कर दिया, हमने कोई यूज ही नहीं हुआ आज के दिन का, ऐसे लगता है। तो दे कैन नॉट स्टॉप हियरिंग अबाउट कृष्णा। फिर बाय मर्सी ऑफ गुरु दे बिकम फुल्ली अटैच टू लॉर्ड। गुरु की कृपा से वो पूरी तरह अटैच हो जाते हैं कृष्णा से। तो इतना इजी हो जाता है डिवोटीज को अटैच होना। अब ये क्यों बता रहे सनत कुमार, जबकि क्वेश्चन पूछा है नॉन डिवोटीज का क्या करे, तो सनत कुमार डिवोटीज का बिहेवियर क्यों बता रहे? हाँ, चाहते हैं कि वो राजा को बता रहे हैं कि आप कैसे नॉन डिवोटीज को कृष्णा से अटैच कर सकते हो, ताकि वो भक्ति में आके आपके आदेश फॉलो करें। राजा के आदेश भी डिवोटीज के कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, हाँ। राइट? जब डिवोटी कैसा है, शाबाश। सो डिवोटी का कैरेक्टर पता होगा तभी तो हमें पॉइंट बी पता चलेगा कि नॉन डिवोटीज को लेके किस दिशा में जाना है। अगर डिवोटी क्या होता है यही नहीं पता होगा तो नॉन डिवोटी को लेके कहाँ जाना है ये नहीं पता चलेगा। बिठा तो देंगे ट्रेन में, लेकिन लेके कहाँ जाना है कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे करके राजा को क्लैरिटी नहीं होगी, राजा कंफ्यूज रहेगा कि ये नॉन डिवोटी सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, क्या करूं क्या करूं, ऐसे कंप्लेनिंग वाला राजा बन जाएगा, इमैच्योर राजा बन जाएगा। तो राजा को धर्म पता होना बहुत जरूरी है कि डिवोटी एक्चुअली करते क्या है, कैसे होते कैसे हैं। तो नॉन डिवोटीज को सिंपलिसिटी में लाना होगा, नॉन डिवोटीज के अंदर की इच्छाओं को कम करना होगा, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को कम करना होगा, नॉन डिवोटीज के अंदर का वायलेंस हटाना होगा, क्योंकि नॉन डिवोटीज होते भी बड़े वायलेंट है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, मारते हैं लोगों को, और बहुत ज्यादा लोगों को दुखी दुखी करते हैं। लोगों को दुखी करने के बाद खुद दुखी हो जाते हैं। तो नॉन डिवोटीज को वहां पे लाना होगा। फिर डिवोटीज जो होते हैं किसी किसी से ऑफेंड नहीं होते। कल हमने कथा देखी थी अम्बरीश महाराज और दुर्वासा की, तो अम्बरीश महाराज ऑफेंड नहीं हुए थे दुर्वासा मुनि से। तो वैसे डिवोटीज को कोई बुरा करने जाए, बुरा बोले, मुंह पे बोले, पीछे बोले, फिर भी डिवोटी ऑफेंड ही नहीं होता, उसको बुरा नहीं लगता, उसको इतना गुस्सा नहीं आता कि उसको ऐसा मन नहीं करता उसको श्राप दे दे या चाकू लेके उसके टुकड़े कर दे और ऐसे डॉग्स को दे दे। जो नॉन डिवोटीज के मन में ये सारे ख्याल आते हैं, लेकिन डिवोटी के मन में ऐसे ख्याल नहीं आते। तो वो ऑफेंड नहीं होते किसी भी तरीके से, और नॉन डिवोटीज ऑफेंड बहुत होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डिवोटी का एक्चुअल कैरेक्टर कैसे होता है। डिवोटी का कैरेक्टर पता चल गया राजा को, सिंपल होते हैं, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स कम होती है इनमें, उसके बाद नॉन वायलेंट होते हैं ये लोग, फिर इनकी अंदर मटीरियलिस्टिक इच्छाएं नहीं होती और ऑफेंड नहीं होते, किसी से ऑफेंड नहीं होते। ये 5 क्वालिटीज अगर पता होंगी, और वो लोग हमेशा कृष्ण कथा हमेशा सुनते हैं और गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं रखते, किसी की बुराई सुनने में ना करने में इंटरेस्ट रखते हैं। और उसके बाद उनको उनके पास गुरु होते हैं, डिवोटीज के पास गुरु होते हैं जिनकी कृपा की वजह से वो जल्दी जल्दी कृष्ण से अटैच हो जाते हैं। तो ये सारा जब राजा को क्लैरिटी आ गई तो सनत कुमार ने कहा कि अभी मैं बताता हूँ आपको कि नॉन डिवोटीज कैसे होते हैं। कहते हैं नॉन डिवोटीज ना बड़े फॉरगेटफुल होते हैं, भुलक्कड़ होते हैं, उनको कोई चीजें याद ही नहीं रहती। उनको कोई भी चीज होती है बहुत बारी बतानी पड़ती है, और बहुत बार बताने के बाद भी वो कभी कभी भूलने का नाटक करते हैं। उनको पता तो होता है लेकिन नाटक कर देते हैं, अभिनय करते हैं भूलने का। तो उनको बार बार एक ही चीज याद दिलानी पड़ती है। ऐसे होते हैं नॉन डिवोटीज। कहते कि दे आर वेरी फॉरगेटफुल सोल्स एंड दे नीड टू बी रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन।
तो अगर चलो प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की लेक्चर में गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बार बोला, यू व्हाट डू यू डू? तो उन्होंने बोला, आई स्टडी इन ब्रिटिश कॉलेज ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, एंड आई एम स्टडिंग लिटरेचर। तो प्रभुपाद इंग्लिश बहुत अच्छे बोलते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला, यू शुड गो टू अमेरिका एंड प्रीच द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद ने कहा, हमारे शिला प्रभुपाद तब अभय चरण थे, ही वॉज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। तो उन्होंने ऐसे सुना बस, एंड दैट्स इट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को इसके बाद एक बार भी इंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं करनी पड़ी। नाउ दैट इज द डिवोटी कैरेक्टर ऑफ श्रील प्रभुपाद। लेकिन कुछ लोगों को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है गुरु को, मैंने बताया था तुम्हें ऐसे नहीं करना, फिर भी तुमने किया, मैंने बताया था ऐसे नहीं करना, फिर भी तुमने किया। तो नॉन डिवोटीज भुलक्कड़ होते हैं, फॉरगेटफुल होते हैं। उन्होंने कहा, सनत कुमारों ने, ह्यूमंस स्पेंड देयर लाइव्स वरिंग अबाउट हाउ टू अर्न मनी एंड स्पेंड द मनी टू मेक देमसेल्व्स हैप्पी। दिस ओनली लीड्स टू लोअर लाइफ फॉर्म ऑफ आफ्टर डेथ। तो नॉन डिवोटीज जो होता है ना, वो पूरी लाइफ पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद खर्चा कैसे करे, किस पे करे, खर्चा कैसे करे, किस पे करे, कैसे करे, इसके बारे में आधी लाइफ सोचने में बिता देते हैं। तो इसकी वजह से उनको अगला जन्म लोअर लाइफ का मिलता है। लोअर लाइफ मतलब हम एनिमल लाइफ मिलेगी या फिर नर्कलोक में उनका जन्म होगा। जस्ट अ मिनट। सो ह्यूमंस स्पेंड देयर लाइव्स, उन्होंने कहा। तो कल हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक इंसान थे जिनको शुरुआत में साल के 6 लाख की सैलरी थी, फिर उनकी सैलरी 10 लाख की हो गई, साल की, महीने की नहीं, साल का पैकेज। फिर बढ़ते 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 5 साल में उनका साल का जो पैकेज था वो 60 लाख का हो गया। जैसे ही 60 लाख का हो गया तो फैमिली ने बैठे ना, अच्छा बेटा इतना कमा, अभी क्या करे, इससे प्रॉपर्टी ले ले, घर ले ले, कार भी लेनी है हमने, बहन के लिए भी घर बनाना है, छोटे भाई को भी लंदन भेजना है पढ़ाई के लिए। अब 60 लाख में क्या करे, ये भी कम पड़ जाएंगे। 60 लाख के तुम्हारे साल के कमाई में तो घर बन सकता है, लेकिन छोटे भाई का एजुकेशन कैसे होगा, बहन का भी घर बनाना है, ये वो करके वो फैमिली फिर से सोचने लग गई, अब इससे ज्यादा कैसे कमाए। तो जब 6 लाख कमा रहा था बेटा, तो भी यही सोचते थे, ज्यादा कैसे कमाए, ज्यादा कैसे कमाए। 10 लाख कमाने लगा साल का अगले साल, फिर भी फैमिली सोच रही है ज्यादा कैसे कमाए, ज्यादा कैसे कमाए। बेटा भी वही सोच रहा है, ज्यादा कैसे आएंगे पैसे, ज्यादा कैसे। 10 का 30-35 लाख हो गया, तब भी वो सोच रहे हैं ज्यादा कैसे। फिर 60 लाख हो गया, तब भी यही सोच रहे। अच्छा आ रहा है पैसा, अभी खर्चा कैसे करे, कहाँ पे करे, क्या करे, पूरी फैमिली इसी सोच में लगी हुई है। तो अभी ये लड़का जो आज 60 लाख का कमा रहा है साल का, आगे जाके उसने 1-2 करोड़ का तो वो कमाएगा ही कमाएगा। है अभी 30 साल का, 40-45 साल तक तो उसका 1-2 करोड़ हो जाएगा पैकेज। तो तब भी फैमिली यही सोचेगी कि अभी इसको कहाँ लगाए पैसे, कैसे लगाए, क्या करे क्या करे। तो अब पूरी लाइफ उन्होंने यही सोचा है, ज्यादा पैसे कैसे कमाए और उसको खर्चा कैसे करे। तो इन लोगों का भविष्य क्या है, ये लोगों को अगला जन्म, पुनर्जन्म जो होता है उनका बहुत लोअर लाइफ में होता है। तो सनत कुमारों का सबसे बड़ा भाई सनत कुमार है, वो बता रहे हैं कि ऐसे लोगों का जो डेथ के बाद जो नसीब होता है वो बड़ा खराब होता है। However, it is difficult for most people to, लेकिन इन लोगों को ना अपने मन से इच्छाएं निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। वो पीड़ित होते हैं, ग्रस्त होते हैं अपने इच्छाओं से। बहुत, ये बीमारी है, ये कोई ये नहीं है, कोई चूज नहीं करता कि मैंने जानबूझ के पैसे के बारे में सोचना है, नहीं। ये बीमारी है, ये पीड़ित होते हैं, बार बार इनको अंदर की इच्छाएं इनको खाई जाती है। इनको अंदर से उनका हार्ट खा रहा होता है, ब्रेन खा रहा होता है ये सोच कि पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमेशा चिंता में रहते हैं। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि ये लोग अपने से खुद से फ्री नहीं हो सकते इस मटेरियल डिजायर से, वो बहुत ज्यादा पीड़ित है। दे आर ट्रबल्ड बाय दिस मटेरियल डिजायर्स। ऊपर से उनको लगता है हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, इन लोगों को सुबह उठने के बाद भी वही सोच रहती है, इनके घरों में झगड़े भी पैसे को लेकर ही होते हैं।
किसी की बुराई, किसी ने किसी को पैसा देंगे, उसने वापस नहीं दिया, उसको लेके लड़ाई होगी। कोई उनको पैसे मांगने आया तो भी इन्होंने लड़ाई करनी है। तो ये लोगों के सारी लाइफ ना किससे जुड़ना है? जो पैसे देकर मदद कर सकता है उससे जुड़ना है। किससे नहीं जुड़ना? जो किसी भी तरीके से पैसे की मदद नहीं कर सकता उससे जुड़ना नहीं है। तो सब कुछ उनको अंदर की इच्छा है ना, उनको खाती रहती है और उनकी लाइफ बहुत दुखी कर देती है। तो ये बीमारी है, कहते हैं ये बाहर नहीं आ पाते। इट इज वेरी डिफिकल्ट, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये राजा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा के पास तो सब कुछ है। पृथु महाराज एक भी दिन पैसे के बारे में सोच के नहीं सोएंगे, क्योंकि उनके पास तो तिजोरियां भरी पड़ी है। उनका तो एक बड़ा सा रूम भरा पड़ा है, ढेर सारे ट्रंक्स में हीरे मोती एंड स्टोन्स एंड ऑल दैट, सब कुछ है। अच्छा अच्छा हीरे है उनके पास। तो पृथु महाराज तो कभी भी पैसे के बारे में सोच के सोने नहीं वाले ना। उठते वक्त उन्होंने चिंता करनी है। तो उनको पता ही नहीं है कि नॉन डिवोटीज का स्ट्रगल क्या है। नॉन डिवोटीज एक्चुअल में दिन भर क्या सोचते हैं, रात को सोते वक्त क्या सोचते हैं। स्टैंड। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए वेद शास्त्रों में बताया है कि आप थोड़ा सा लिमिटेड रेगुलेटेड वे में मनी को कमाओ और रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, धर्म को निभाओ। जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, थोड़ा सा ही एंजॉय करो, ज्यादा एंजॉयमेंट की इच्छा मत रखो। एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा पैसा यूज करो, लेकिन लिमिटेड लिमिटेड एंजॉय करो। सारा पैसा एंजॉयमेंट में खर्च किया तो आपने रोते रहना है पूरी लाइफ कि मेरे पास पैसे नहीं बचते, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। तो ऐसे लोगों के लिए वेद शास्त्रों में बताया गया है कि हे राजन, तुम्हारे प्रजा में जो लोग हैं, जो नॉन डिवोटीज है, वो हमेशा पैसे कम होने की वजह से परेशान रहेंगे। तो इनको तुमने थोड़ी थोड़ी एंजॉयमेंट की ये देने हैं, ऑप्शंस देने, लेकिन उनको बताना है रेगुलेटेड करो एंजॉयमेंट, और साथ साथ थोड़ा सा धर्म भी निभाओ। थोड़ा थोड़ा धार्मिक चीजें करते रहो। जैसे कि कोई अगर थोड़ी सी एंजॉयमेंट, किसी को ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है, तो हर महीने 5-5 ड्रेसेस मत खरीदो। अगर ड्रेस इतना पसंद है, हर महीने एक ही ड्रेस खरीदो, बाकी 4 ड्रेसेस का पैसा बचाओ। 4 ड्रेसेस में से एक ड्रेस का पैसा मंदिर में दान करो, थोड़ा सा। एक ड्रेस के पैसे से घर में कोई पूजा रखवा लो, तो आपका रिलीजियस प्रिंसिपल्स भी फॉलो हो जाएंगे, ड्रेस की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो कोई भी चीज अति में नहीं करोगे, रेगुलेटेड वे में नहीं करोगे। हर चीज अच्छे से बांट बांट के आपको पता होगा क्या क्या करना है। तो कहते हैं ऐसे करके उनको रेगुलेशन सिखाओ, कंट्रोल करना सिखाओ। इवेंचुअली ये लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि नॉन डिवोटीज को मुक्ति नहीं मिल सकती। नॉन डिवोटीज को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इन्होंने सब कुछ रेगुलेशन में करने का उनको परमिशन दे दो। ऐसे करके वेद शास्त्रों में बोला है। इसीलिए आप देखो समाज में कई सारे पार्क्स बने रहते हैं, फिर मूवी थिएटर्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से एंजॉयमेंट के लिए भी कुछ ये बनाती है। ड्रामा के थिएटर्स होते हैं, मूवी थिएटर्स होते हैं, फिर मॉल्स होते हैं, शॉप्स होते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें बना के रखी है। अब भोग करने वाले के ऊपर है कि मैंने पूरी तरह उसी में भोग करते रहना है, या मैंने थोड़ा सा करके वापस आ गए, पैसे बचाए, धर्म कर लिया, थोड़ा सा थोड़े पैसे कमा लिए, उसमें से थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए यूज कर लिए, और धर्म कर लिया, अर्थ कर लिया, मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो हमारा ये जो पूरा मार्ग है ये सारा इसी में हो जाता है। तो उन्होंने कहा दीज थिंग्स आर टेम्पररी। फिर ये लोग जब थोड़ा थोड़ा करके अपनी एंजॉयमेंट कम करेंगे ना, तो ये सब उनको पता चलेगा कि ये एंजॉयमेंट इस एंजॉयमेंट से कम पड़ रही है। मतलब मुझे मंदिर में जाके जो खुशी मिलती है ना, उससे थोड़ी सी कम खुशी मॉल में मिलती है। तो मैं ज्यादा मंदिर में जाऊंगा। अगर मैं हफ्ते में 1 बार मंदिर जाता हूँ और मैं 4 बार मॉल चला जाता हूँ, तो इस बार मैं हफ्ते में 2 बार ही मंदिर जाऊंगा और 3 बार ही मॉल जाऊंगा। फिर धीरे धीरे मैं 3 बार मंदिर जाऊंगा, 2 बार ही मॉल जाऊंगा। फिर ऐसे हो जाएगा कि हफ्ते के 7 दिन मंदिर जाने लगेगा इंसान, और अपने से ही उसके मन से इच्छा हट जाएगी। लेकिन उनको इंद्रिय तृप्ति थोड़ी थोड़ी करने की ये करो, तुम अरेंजमेंट्स कर लो। ऐसे करके सनत कुमार ने पृथु महाराज को नॉन डिवोटीज के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दी, क्योंकि नॉन डिवोटीज दुखी है।
ये हम वैष्णवों को पता होना बहुत जरूरी है। नॉन डिवोटीज को कभी नीचा नहीं देखना। आपके पास कोई भी आए और वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लेकर आ जाए या किसी भी तरीके का उसका रूटीन है जो शास्त्रों में वर्ज्य है, शास्त्रों में बोला गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा इंसान भी आपके सामने आता है ना, तो पृथु महाराज की तरह सोचना, सनत कुमार की तरह सोचना, थिंक लाइक अ लीडर, लाइक पृथु महाराज। क्योंकि वैष्णव बाय डिफॉल्ट इज अ लीडर इन द सोसाइटी। जिस वक्त एक इंसान हरि नाम लेना शुरू करता है, उसी वक्त कृष्णा ने उसके हाथ में लीडरशिप पकड़ा दी होती है। ये न कहना प्रकार है ना, वैष्णव सोसाइटी में लीडर बन जाता है और वो सबको धर्म का मार्ग सिखा रहा होता है। सो आपके पास कोई आता है तो ओहो, नॉन डिवोटीज ऐसे, नॉन डिवोटीज वैसे, ऐसे नहीं करना है। पता है नॉन डिवोटी है, पीड़ित है मटेरियल एंजॉयमेंट से, उसको बहुत परेशानी हो रही है, तो उसको धीरे धीरे कैसे उसमें से बाहर निकलना है ये आपको पता होना चाहिए। ये पृथु महाराज को जो सनत कुमार बता रहे, ये रोल है कि वेदास रेकमेंड एंजॉय द सेंसेस इन रेगुलेटेड वे, अर्न मनी एंड फॉलो रिलीजियस प्रिंसिपल्स। पैसे कमाओ और अपने आध्यात्मिकता के लिए भी यूज करो, इवेंचुअली आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बट ह्यूमन बींग्स ओनली वरी अबाउट रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इंसान होता है वो सिर्फ पैसे के बारे में चिंता करता है, फिर एंजॉयमेंट कैसे करेगा उसके बारे में चिंता करता है, और धर्म के बारे में भी चिंता करता है। जैसे कई सारे लोग, हमने कल डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो पैसे कैसे कमाए वो सोचते हैं, कमाने के बाद उसको कैसे खर्च करे उसके बारे में चिंता करते हैं। फिर उनकी अंदर की इच्छाएं पूरी ना होने का उनको डर लगता है। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे यूरोप घूमना था, मुझे अमेरिका घूमना था, लेकिन बूढ़े होते होते मेरे घुटने में दर्द कर गया, तो मैं कैसे घूमूंगा, ऐसे करके डरते हैं। इसलिए शुरुआत में ज्यादा पैसे कमाकर 40 की उम्र से पहले पूरा वर्ल्ड घूमना है, ऐसा वो लक्ष्य सेट करते हैं कि मैंने 40 से पहले पूरी दुनिया देखनी है। क्यों? इनको बूढ़े होने का भी डर लगता है। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने घुटने दर्द हो जाएंगे, पीठ दर्द होगी, आंखों में रोशनी कम रहेगी, कानों में सुनाई कम रहेगा, तब क्या करना है इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी। लेकिन तब जाके तब इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे, तो 40 से पहले इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, 45 साल के होने से पहले इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। ये बड़ा इनको समझ में आता है। तो इसलिए ये लोग 16, 17, 18 की उम्र से ही डिसाइड करते हैं कि मैंने इतना कमाना है, इतना कमाना है कि मैं पूरी दुनिया घूम पाऊं। और कुछ लोग करते भी ऐसे हैं। फिर ये वर्णाश्रम धर्म के अगेंस्ट भी जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बच्चे ही पैदा नहीं करते, वो कहते हैं बच्चे पैदा किए तो दुनिया नहीं घूम पाएंगे, तो हम सिर्फ शादी करेंगे लेकिन हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो ये गृहस्थ आश्रम के रूल्स के खिलाफ है। तो ये आप ये कर देते हैं, सामाजिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाते हैं। एक देश भी डूब सकता है अगर सारे गृहस्थ आश्रम वालों ने सोच लिया कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, एक पूरा का पूरा देश डूब सकता है। ऐसे ही एक बार एक कंट्री ने डिसाइड किया था कि हमने बच्चे नहीं पैदा करने। वो कंट्री में सिर्फ बूढ़े रह गए थे, और बाद में बूढ़ों की पॉपुलेशन इतनी हुई, लेकिन बूढ़ों को संभालने वाले बच्चे ही नहीं बड़े हो चुके थे तब तक, क्योंकि बच्चे पैदा करना ही छोड़ दिया था लोगों ने। तो इतने सारे बूढ़ों की जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट पे आ गई थी। तब गवर्नमेंट को पता चल गया कि हाय, ये लोगों ने क्या डिसीजन ले लिया, बच्चे ही नहीं पैदा करने। अभी इतने सारे बूढ़ों को कौन संभालेगा, गवर्नमेंट के कितना खर्चा हो रहा है, इससे अच्छा तो इनके बच्चे होते तो ये ख्याल कर लेते इनका। ऐसे करके सामाजिक व्यवस्था को, देश को भी नीचे खींच लेते हैं ये लोग। तो ये इंद्रिय तृप्ति वाले, तो नॉन डिवोटीज जो होते हैं ना, अपने इंद्रियों की खुशियां पूरी नहीं होंगी इसकी चिंता करते रहते हैं। और तीसरी चिंता होती है धर्म की भी, उनको चिंता होती है कि क्या करेंगे अगर हमने धर्म नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने धर्म का पालन नहीं किया। तो थोड़ा बहुत जो उनको ज्ञान होता है, इट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फियर। कुछ लोग डर जाते हैं, उनको लगता है क्या हमारे पूर्वजों ने हमें श्राप दिया जिसकी वजह से हमारा बिजनेस डूब गया, क्या हमारे पूर्वज आके हमें तंग कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी शादी टूट गई, या फिर हमारे घर में मृत्यु होने लगी है बार बार। ऐसे करके डर डर के, रिलीजन का भी डर रहता है उनके पास, तो चिंता बहुत करते हैं नॉन डिवोटीज। ये पृथु महाराज को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पृथु महाराज को पता होने चाहिए कि उनकी प्रजा जो है उसमें नॉन डिवोटीज है, वो किस डर में जीते हैं और किस चिंता में जीते हैं।
ये राजा को पता होना जरूरी है, क्योंकि राजा ने तो कभी नहीं चिंता करनी। राजा को इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ ही आसपास है। वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करे क्यों जब सब कुछ अवेलेबल है। गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, साइड में पतीला भरा पड़ा है उसके पास, इतने 100 गुलाब जामुन का। वो देख के ही उसका पेट भर जाए, वो सोचे नहीं खाना, हर रोज इतने गुलाब जामुन बनाते क्यों हो, मैं नहीं खा सकता हर रोज। उसके मन से तो इच्छा ही चली गई है राजा की। लेकिन राजा को नहीं पता, एक नॉर्मल नॉन डिवोटी है, उसके लिए एक गुलाब जामुन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही उसकी इच्छाएं हर रोज पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए उसकी इच्छा टॉप मोस्ट इच्छा बन जाती है। राजा की सारी इच्छाएं हर रोज पूरी हो रही है, तो उसकी इच्छा टॉप मोस्ट इच्छा उसके लिए है नहीं। तो राजा को ये ज्ञान दे रहे सनत कुमार कि तुम्हारी जो प्रजा है नॉन डिवोटी वाली, वो बहुत चिंता करती है, सपने ना पूरे होने की चिंता करती है कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा, मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। उसके बाद मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी तो मुझे बुरा लगेगा। मैं पैसा नहीं कमा पाया तो पूरी सामाजिक व्यवस्था यही सोचती है कि जो पैसा नहीं कमाता वो फेलियर होता है, जो पैसा नहीं कमाता वो फेलियर होता है। तो इसलिए हर बाप, हर माँ, या फिर हर बच्चा बच्चा टेंशन में रहता है कि मुझे तो पैसा कमाना पड़ेगा, नहीं तो सब बोलेंगे तुम्हारा आपका बेटा क्या करता है, आपका बेटा कुछ भी नहीं करता, आपका बेटा कुछ भी नहीं करता। इस टेंशन में फिर सब नॉन डिवोटीज रहते हैं कि हर कोई आके यही पूछता है बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, कुछ भी नहीं कमाती, कुछ भी नहीं। तो ऐसे करके ये लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर बड़े परेशान रहेंगे हमेशा। तो तुमने उनका ख्याल रखना है पृथु महाराज, आपने उनपे दया दिखानी है, और इनके लिए ऐसे एनवायरनमेंट बनाओ जिससे कि उनकी पैसे की चिंता चली जाए, उनके अंदर बहुत इच्छाएं ना हो सेंस एंजॉयमेंट की, और धर्म का पालन करने के लिए इनके अंदर इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती रहे। 10 में से 8 लोग धर्म का पालन करेंगे ना, तो 2 नॉन डिवोटीज है ना, उनके अंदर इच्छा पैदा हो जाएगी डिवोशन करने की, धर्म का पालन करने की। लेकिन 10 में से सिर्फ एक ही भक्ति करेगा और 9 लोग गांव में भक्ति नहीं करेंगे, तो वो 9 के 9 लोग ग्रुप बनाकर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, लेकिन भक्ति के मार्ग पे या धर्म के पालन पे नहीं चलेंगे। तो हे राजन, तुमने 10 में से एटलीस्ट 8 लोगों से तुम धर्म का पालन करा पाए, तो बाकी 2 अपने आप धर्म के रास्ते पे चलने लग जाएंगे। लेकिन तुमने इस तरीके से नॉन डिवोटीज को जो है वो मदद करनी है, उनको उनके दुखों से बाहर निकलना है। तो वैष्णवों के अंदर, हमारे अंदर दया भाव तभी आएगा जब हमें पता चलेगा, ये पृथु महाराज को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे सनत कुमार, उससे हमें लोग कितना दुख में है ये पता चलता है। हमें नॉन डिवोटीज को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, हम उनको नीचा नहीं देखते कभी, ना ही हम उनको ऐसे बहुत ज्यादा अवे हो जाते हैं, हम उनसे डिस्कनेक्ट नहीं करते अपने आप को। हम हमेशा उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं कि मैं इनके लिए एनवायरनमेंट कैसे बना के रखूं ताकि ये लोग बहुत अच्छे अच्छे ये बने और इस जन्म का उनका सार्थक हो जाए। इसलिए आप देखो, वैष्णव घर घर में जाके प्रोग्राम करते हैं, वैष्णव मंदिर में प्रोग्राम्स करते हैं, घर घर में जहाँ पे भी बड़े बड़े मंदिर मिल जाए कोशिश करते हैं वहां पे जाके भगवत गीता का क्लास करे, भागवतम का क्लास दे दे, इतना कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सबको मदद करना चाहते हैं। इनके हृदय में प्योर कंपैशन होता है आत्मा के लिए, प्योर उनके अंदर, सारे वैष्णवों के अंदर दया भाव इतना कूट कूट होता है, काइंडनेस होती है, कंपैशन होती है, लोगों को मदद करने की इच्छा होती है, और इसके बदले में वैष्णव पैसे की इच्छा नहीं रखता। तो ये ट्रू वैष्णव होता है, ट्रू डिवोटी होता है। नॉन डिवोटीज के दुख को जानता है वो, कि ये दुख में जी रहे, इनको मदद करने की इसकी इच्छा होती है, ना कि इनको नीचा देखकर अपने आप को बहुत ज्यादा वाह वाह वाह, मैं तो स्कॉलर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ऐसे अहंकार में नहीं होता। तो पृथु महाराज को ये सारा इंफॉर्मेशन सनत कुमारों ने दिया। ये हमें भी बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि वैष्णव थोड़े कम दुखी होते हैं एज कम्पेयर टू जो हरि नाम में या हरि भक्ति में नहीं होते। उनके दुख हम काउंट ही नहीं कर सकते, उसका हम मेजरमेंट ही नहीं लगा सकते। दिन रात वो अपने दुखों पे ही मेडिटेट करते हैं, वो दिन रात रोते हैं, उनकी आंखें सूजी हुई रहती है, उनका मुंह सूजा हुआ रहता है, उनको इतनी बीमारियां होती है, पांव सूजे हुए रहते हैं उनके, उनके अंदर चीनी इतनी बढ़ गई होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां रहती है, इनको बहुत दुखी होती है। उनको उनके घर में अगर कोई आ जाए, उनके रिलेटिव्स, उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनके घर से रिलेटिव्स चले जाए तो बहुत रोते रोते हैं वो लोग। तो ये लोग बहुत दुखी होते हैं, थोड़ी सी खुशी मिले तो वो खुशी जाने के बाद और ज्यादा दुखी हो जाते हैं।
सो नॉन डिवोटीज पे दया वैष्णव दया दिखाता है, क्योंकि वैष्णव इतना दुखी नहीं रहता। वैष्णव दुख होता है तो वैष्णव 1 घंटा रो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे रोएगा। अच्छा मान के चलो जिस वैष्णव की अभी अभी भक्ति में थोड़ी सी कच्ची है भक्ति, या फिर शुरू नहीं हुई है ढंग से, थोड़ा ज्यादा रो लेगा, एक दिन 2 दिन, वापस आरती पे आएगा, हरि कीर्तन पे आएगा, हरि कथा सुनेगा, सब भूल जाएगा, उसको इतना दुख नहीं होता। सो कृष्णा को थैंक यू बोलना कि हमें ना दुखों से बाहर निकालने का मार्ग दिया है कृष्णा ने। उनके पास तो मार्ग ही नहीं है नॉन डिवोटीज के पास। जैसे पृथु महाराज को पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे वैष्णव को दुख के बारे में सोचना नहीं पड़ता। वैष्णव दुख पे मेडिटेट नहीं करता, नॉन डिवोटीज बहुत मेडिटेट करते हैं, बड़े दुखी होते हैं, उनको ना दिमाग की बीमारी रहती है, वो इच्छाओं से ही बाहर नहीं आ पाते। उनके हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है, उनको ऐसे लगता है जैसे मेरे हार्ट में बार बार जलन हो रही है, जलन हो रही है। डर लगता है उनको बहुत ज्यादा, तो उनको ऐसे लगता है जैसे पेट में ऐसे जलेबी की तरह गोल 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 हो रहा है, डरे हुए बड़े रहते हैं। उनको बहुत ज्यादा पसीने छूटते हैं डर की वजह से। फिर इतना ज्यादा उनके बॉडी में थकान रहती है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती रहती है किसी ना किसी चीज की। दिखाते नहीं है, कुछ लोग नहीं दिखाएंगे चेहरे पर, लेकिन होते बड़े दुखी है। तो जब पृथु महाराज को ये सारी चीजें बताई तो सनत कुमारों ने फिर स्माइल किया और उन्होंने कहा, देयर फॉर माई डियर किंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड इन द हार्ट। कहते कि पहले तो अपने हृदय में भगवान को समझने की कोशिश करो, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड हु यू आर। फिर अपने आप को समझने की कोशिश करो हे राजन, कि आप कौन हो, आपको सबसे प्रिय क्या चीज है और आप कहाँ पे हो, ये समझने की कोशिश करो। और फिर कृष्ण भगवान को शरण चले जाओ, सरेंडर टू द लॉर्ड। तो ये 3 स्टेप्स भी हमने कल देखे थे अच्छे से, कि 3 स्टेप में कैसे करना है। राजा को बता रहे हैं सनत कुमार, अपने हृदय में कृष्ण को समझने की कोशिश करो। हृदय में कृष्ण परमात्मा बनकर बैठते हैं। थोड़ा टाइम अपने साथ अकेले बिताना, हमेशा लोगों से बातें करना जरूरी नहीं है। फैमिली है, सब इकट्ठे रहते हैं, इसलिए हमेशा बातें कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं। थोड़ा सा अपने लिए अलग से टाइम निकालना, कोने में बैठना, हाथ में शास्त्र लेना या फिर माला लेना, बैठना और अपने हृदय में कृष्ण है उनके साथ थोड़ी सी बातें कर लेना, थोड़ा सा उनके साथ टाइम बिताना, क्योंकि हृदय से कृष्ण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्टेप में अपने आप को समझो कि आप हो कौन ओरिजिनली। अगर आप हो कौन ओरिजिनली ये पता चलेगा तो आसान हो जाएगा कृष्ण की शरण जाने के लिए। अगर अपने मन में ही सोच लिया मैं भगवान हूँ, जिसने सोच लिया मैं भगवान हूँ वो क्या भगवान की शरण चले जाएगा। अगर अपने मन में गलती से समझ बैठा कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो वही इंटॉक्सिकेशन करता हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं क्रॉस फ्रेंडशिप करता हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, ऐसी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली मैं कि मैं बड़ा गंदा हूँ, मैं तो भी आप कृष्ण की शरण नहीं जा सकते। गिल्टी इंसान कृष्ण की शरण नहीं जाता। उसके बाद बहुत प्राउड इंसान भी कृष्ण की शरण नहीं जा सकता। अपने आप को पहले समझो, तो मिसअंडरस्टैंड मत करो अपने आप को। ये मत समझो कि तुम बहुत ही सुपर डुपर सुपरमैन टाइप इंसान हो। ये भी मत समझो कि तुम इतने गिरे हुए हो जैसे कि बारिश में कीचड़ में पड़ी हुई वर्म। ऐसे भी नहीं हो, इतने भी बुरा कोई हो नहीं सकता। इतना बुरे होते तो डायरेक्टली वर्म का ही जन्म मिलता, एक कीड़े का ही जन्म मिलता कीचड़ में पड़े हुए। अब कीड़े का जन्म तो नहीं मिला है, इंसान का जन्म मिला है। कुछ तो भला किया होगा पिछले जन्म में, कुछ तो सही किया होगा जिसकी वजह से मनुष्य जन्म मिला है। अब इतने भी गए गुजरे नहीं हो सकते तुम। तो कुछ लोग एक्सट्रीम सोच लेते हैं, एक्सट्रीम में आई एम दी बेस्ट, एक्सट्रीम में आई एम दी वर्स्ट। दोनों के बीच का एक रास्ता पकड़ो, बैलेंस रखो, इसमें भी रेगुलेशन धरो कि हाँ मैं कुछ कुछ चीजों में अच्छा हूँ, मैं कुछ कुछ चीजों में थोड़ा सा कम अच्छा हूँ, लेकिन मैं मनुष्य शरीर में हूँ। इतना बैलेंस तो लाओ अपने अंदर। इतना बैलेंस भी लाओगे, मैं कौन हूँ ये समझ में आएगा। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में पूरा फुल ऑन उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने आप को, आई एम अ पक्का फैमिली मैन। मुझे तो मेरे गुरु को मारने में ही इतना गिल्टी फील हो रहा है, मुझे दादाजी को मारने में गिल्टी फील हो रहा है। तो अर्जुन को सबसे पहला अपने बारे में, पूरी लाइफ उसने अपने आप पे मेडिटेट नहीं किया था। पूरी लाइफ उसने बाण कैसे चलाना है, भाला कैसे चलाना है, ये कैसे करना है, पाशुपात अस्त्र कैसे पाऊं, ये अस्त्र कैसे पाऊं, ये कैसे करूं, स्वर्ग में किसको डिफीट करूं, कैसे अंधेरे में भी बाण चलाऊं, अंधेरे में अगर किसी ने ऐसा कोई
अस्त्र चलाया कि आसपास सारा फॉग फॉग हो गया, और किसी ने इल्यूजन वाला अस्त्र चलाया, मानो कि आपके आसपास सेना खड़ी है लेकिन आपको दिख ही नहीं रही है वो सेना। इल्यूजन वाला अस्त्र भी होता है जिसमें मंत्र पठन से ऐसा फॉग बनाया जाता है, आपको लगता है जैसे आप अकेले ही खड़े हो थाउजेंड्स ऑफ लोगों में। तो ऐसा वाला अस्त्र चलाया, तो मैंने उसको ब्रेक कैसे करना है। अच्छा, मेरी पावर्स खत्म होने वाला किसी ने अस्त्र चलाया, तो मैंने उसको कैसे रिकवर करना है। ये सारी चीजों पे अर्जुन ने बहुत दिन रात बैठ के पढ़ाई की थी, मंत्र पठन किए थे, की विद्या, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा अर्जुन ने कि मैं कौन हूं। तो हुआ क्या कि कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ये पता चला, आई एम अ सिंपल फैमिली मैन एट हार्ट। मुझे बड़ी अटैचमेंट है दादाजी से, मुझे बड़ी अटैचमेंट है अपने टीचर से। मेरे कजिन्स ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की, मेरे कजिन्स ने मेरी पत्नी की इज्जत पे हाथ डाला, साड़ी पे हाथ डाला, फिर भी मैं इनको नहीं मार पा रहा हूँ। मतलब मेरे को बहुत अटैचमेंट हो गई है कजिन्स से भी। तो उनको इतनी तो रिविलेशन आई कि आई एम अ फैमिली मैन। दूसरा ही उनको ये पता चल गया कि अरे मुझे तो सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, इससे भी मुझे बहुत मैटर करता है। आई कैन नॉट लेट द सोसाइटी थिंक दैट आई एम अ बैड मैन। सोसाइटी अगर मुझे कहेगी कि तुम्हारी वजह से इतनी औरतें विधवा हो गई, तुम्हारी वजह से इतने सारे बच्चे अनाथ हो गए, तुम्हारी वजह से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, दिया नहीं जल रहा, ऐसे कोई बोलेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं किंगडम में बैठूंगा लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगेगा। तो अर्जुन को पता चला कि ओ, मुझे तो सोसाइटी में इमेज भी बहुत मैटर करती है मेरी। तो अर्जुन को ये तो उसने अंडरस्टैंड किया ना कि हु एम आई, मैं ओरिजिनली मैं क्या हूँ, उसको प्रेजेंट कंडीशन में मैं किस तरीके का इंसान हूँ। जब उसको ये पता चल गया, फिर उसने बोला शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कृष्णा मैं शरण चला जाता हूँ, आप मुझे गाइड करो। नाउ दैट इज रियल रिविलेशन। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं बुरा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं और क्या हूँ, इतना तो एक्सेप्ट करो। किसी किसी को एक्सेप्टेंस ही नहीं आती कि वो कौन है, उनको बताने भी चाहो तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर कि हाँ, मेरे अंदर थोड़ी इंद्रिय तृप्ति है, मेरे अंदर थोड़ी भक्ति है, मेरे अंदर थोड़ा ये है, मेरे अंदर थोड़ा वो है। फिर शादी माम तुराम प्रपन्नम। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस से जाना है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा मैं कृष्ण को समझता हूँ, मैं कृष्ण को समझता हूँ, उसके बाद मैं कृष्ण की शरण चला गया। अरे बीच की स्टेप, तुम हो कौन, ये स्टेप क्यों भूल गए? ये नहीं, इस पे तो तुमने कोई मेडिटेट ही नहीं किया, कॉन्टेम्पलेशन ही नहीं किया, बैठे ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में कभी, तो कैसे होगा? तो ये 3 स्टेप प्रोसेस सनत कुमार बताते हैं। भागवतम देखो आपको हमेशा सही रास्ते पे लेके जाएगा। श्रीमद् भागवतम का कभी कभी साथ छोड़ना ही नहीं है। पूरी लाइफ लगा दो अपनी, हर रोज श्रीमद् भागवतम का 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो। एक लक्ष्य सेट करो कि मैंने श्रीमद् भागवतम का इन छुट्टियों में 1 कैंटो खत्म करना है। आप 5th स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, हर समर हॉलीडेज में आपको 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है, 1 कैंटो तो खत्म करो। लेकिन भागवतम का साथ नहीं छोड़ना है। भागवतम सही रास्ते पे लेके जाएगा। बाकी सारे बुक्स आपको एक लेवल तक जाकर साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन भागवतम आपको अगले जन्म, अगले करोड़ों करोड़ों जन्मों से बचाएगा। वही बताएगा आपको कि सही रास्ता क्या है, सरेंडर कैसे करना है। भागवतम पढ़ते पढ़ते आप अपने आप को भी जानोगे। ट्रस्ट में, कभी कभी अकेले बैठ के भी पता नहीं चलता हम ओरिजिनली कौन है। हम बहुत अपने आप को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे लोग अपने आप को मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। अर्जुन ने तो सोचा होगा मैं बड़ा योद्धा हूँ, मैं बहुत अच्छा तीर चलाता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा एक ही धर्म है, मेरा बड़ा भाई राजा बनेगा तो मैंने उसका रक्षण करना है। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई तू फैमिली मैन है, तेरे को बहुत मैटर करता है लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर इसलिए तू अपने कर्तव्य भी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि तुम्हें अच्छा नाम चाहिए सोसाइटी में, और तुम्हें चाहिए कि मैं फैमिली में अच्छा नाम कमाऊं। तो तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है नेम और फेम। दिस तो मैटर्स टू यू। तुम तो मिसअंडरस्टैंड कर बैठे थे कि मेरा बस, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अच्छा वॉरियर हूँ, और मैंने प्रोटेक्ट करना है हस्तिनापुर के थ्रोन को, अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है। तुमने तो अपने आप को फुल ऑन मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। तो वैसे बहुत सारे, तो भागवतम पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे आप खुद पढ़ने लग जाओगे ना, धीरे धीरे आप अपने आप को जानोगे। कौन जानेगा, कौन देने वाला है आपको इतना टाइम आपको जानने के लिए? आपको खुद ही अपने आप पे मेहनत करनी है।
भागवतम पढ़ते पढ़ते आप कृष्ण को समझने लगोगे, अपने आप को समझने लगोगे। जब ये दो कॉम्बिनेशन आपका आ जाएगा, आराम से शरणागति आ जाएगी। अभी थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे कि माला पकड़ने में मेहनत करनी पड़ रही है, सोच आ रही है मन में, माला पकड़ू या नहीं पकड़ू। लेकिन एक बार ये 2 स्टेप प्रोसेस भागवतम पढ़ते पढ़ते क्लैरिटी आ जाएगी ना आपके माइंड में कि हाँ, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड दिस इज व्हाट कृष्णा इज। तो सरेंडर इजीली हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट सरेंडर होना चाहिए, बहुत ज्यादा पुश करके सरेंडर नहीं होता कभी। अपने आप को भी पुश नहीं करना पड़ना चाहिए। जो तो इंसान अपने आप को पुश कर रहा है ना सुबह उठकर कि ओ चैंटिंग करनी है, कर लेते हैं, भागवतम पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, भगवद गीता पढ़नी है, माता जी ने बोला है, प्रभु जी ने बोला है, मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, कर लेते हैं। जिसको तो अंदर से ही फील हो रहा है कि मैं अपने आप को पुश कर रहा हूं, इसका मतलब दैट इज नॉट शरणागति। दैट इज नॉट शरणागति। शरणागति कम्स वेरी नेचुरली, बड़ी खुशी खुशी शरणागति आ जाती है, हैप्पीली। जैसे थक के आ जाओ, मम्मा की गोदी में जो नींद आती है, बड़ी हैप्पीली मम्मा की गोदी में सर रख के सोने का मन करता है। वो हैप्पी शरणागति जो आती है ना, वो हैप्पीली शरणागति आती है कृष्णा के साथ भागवतम पढ़ के। ट्रस्ट में कोई और तरीका बना ही नहीं है। बहुत सारे मार्ग ट्राई करके देखो, करने हैं तो ये श्रीमद् भागवतम के सिवा और कोई शास्त्र है ही नहीं जो एक नेचुरल सरेंडर लाएगा अपने अंदर से अपने आप एफर्टलेसली सरेंडर आ जाएगा। आपको पुश नहीं करना पड़ेगा ना, आपको हर रोज किसी की बातें सुननी है पुश लाने के लिए, मोटिवेशन लाने के लिए ना। श्रीमद् भागवतम इज द स्क्रिप्चर विच विल मेक यू सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा अंदर से, और फीलिंग्स के साथ आएगा, रोबोटिकल मैकेनिकल नहीं आएगा। तो सनत कुमारों ने कहा कि ये वाला जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ योर हार्ट, अपने हृदय से कृष्ण को समझने की कोशिश करना। फिर अपने आप को ट्राई टू अंडरस्टैंड हु यू आर बियॉन्ड योर मटीरियल कवरिंग्स। तो आप राजा हो हे पृथु महाराज, लेकिन आपके राजा के पद के पीछे आप एक्चुअल में हो कौन, ये समझने की कोशिश करो। आप माइंड हो, इंटेलिजेंस हो, फॉल्स ईगो, इसके परे कौन हो आप? इस शरीर हो, इस शरीर के पीछे कौन हो आप? ऐसे करके धीरे धीरे लेयर खुलता जाएगा। जब अर्जुन को पता चला ना कि मैं फैमिली मैन हूँ और मैं सोसाइटी इमेज से बहुत अफेक्ट होता हूँ, नेम और फेम से, फिर जाके जब शरणागति ली, उसके बाद जाके सेकंड चैप्टर में कृष्णा ने आत्मा का ज्ञान दिया है। तो पहले ऊपर ऊपर से अंडरस्टैंड करो अपने आप को। ऊपर ऊपर से अंडरस्टैंड करोगे तो वो लेयर कट कर पाओगे। फिर लेयर कट कर पाओगे ना, फिर अंदर जाके आत्मा के ज्ञान में इजी हो जाएगा आत्मा को एक्सेप्ट करना कि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है। ऊपर ऊपर से आत्मा का ऐसे तो बहुत स्टूडेंट्स मिलेंगे भगवत गीता के आपको, पटर 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 अच्छे से श्लोक बोल रहे हैं, भगवत गीता के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसी दिक्कतें आती है लाइफ में पूरे शैटर हो जाते हैं। इतने शैटर होते हैं कि इनको अपने आंसू भी गिनने नहीं आते, सरोवर बन जाए इनके आंसुओं का, इतने रोते हैं। तो शैटर होने वाले भी बहुत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप की एक्सेप्टेंस नहीं आई कि मैं ऐसा ऐसा इंसान हूँ, एक्सेप्ट ही नहीं करते, और फिर आत्मा का ज्ञान पढ़ने चले जाते हैं। सो होता क्या है कि भागवतम और भगवद गीता पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बियॉन्ड ऑल दिस कवरिंग्स, ये सारे ऊपर के कवरिंग्स छोड़कर अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, सरेंडर करो एंड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। एक बार कृष्ण की शरणागति आ गई तो आपके अंदर के सारा जो कचरा है ना वो चला जाएगा। कंटेमिनेशन मतलब जैसे खराब होती है दाल, खराब होती है रात की रखी हुई सुबह, है ना, कुछ कुछ खाना होता है डस्टबिन में पड़ा हुआ, उसकी स्मेल आती है। आप बाहर जाके रास्ते पे देखो कितने लोगों ने डस्टबिन में खाना फेंका होता है, कचरे की स्मेल आ रही होती है। वैसे बॉडी के अंदर भी स्मेल आती है गंदे गंदे विचारों की। तो वो सारा कंटेमिनेशन दूर हो जाता है विचारों का। बाय सर्विंग लॉर्ड वासुदेव, डिवोटीज कैन इजीली बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स, इवन ज्ञानीज एंड योगीज कैन नॉट अचीव। कितना भी ज्ञानी होगा वो भी ये पद नहीं हासिल कर सकता, योगी भी नहीं कर सकता। आप इतने सारे योगियों के अगर कभी, पता नहीं आपको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, आजकल का जमाना तो गैजेट्स का हो गया है, लेकिन योगियों के जो बुक्स है उससे पढ़ोगे ना तो आपको योगियों के दुख दिखते हैं कि योगी भी कितना दुखी होता है, ज्ञानी भी दुखी होता है। ज्ञानी भूखा ही रहता है,
ये पढ़ा है लेकिन इतना बचा है, कब पढ़ूंगा, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, लेकिन इतना पढ़ा है। तो ज्ञानी इसके बारे में सोच रहा है कि मैं इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो वो हमेशा ही अनसेटिस्फाइड है। योगी सोच रहा है मैंने ये कर लिया, मैंने ये प्राप्त कर लिया, मुझे इतनी बार लाइट दिखी, मुझे इतनी बार ऐसे दर्शन हुए, वैसे दर्शन हुए, लेकिन वो हमेशा ही अनसेटिस्फाइड है। भाई आपको अगर इतना मेहनत करने के बाद अनसेटिस्फाइड ही रहना है तो वो मार्ग चुनना क्यों है? तो ये लोग हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं, कभी संतुष्ट नहीं दिखेगा। ज्ञानी संतुष्ट नहीं रहता, योगी भी संतुष्ट नहीं रहता। एक मैजिकल पावर पाने के बाद उसको दूसरी मैजिकल पावर पानी होती है, दूसरी मैजिकल के बाद तीसरी मैजिकल पावर पानी होती है, और मैजिकल पावर्स तो अनलिमिटेड होती है, कितना पाओगे आप, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैजिकल पावर पाने वाला योगी भी हमेशा ऐसे मतलब अनहैप्पी रहता है, और ज्ञानी भी अनहैप्पी रहता है, क्योंकि बुक्स की भी कोई नंबर होता नहीं है, बुक्स भी बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। एक भक्त होता है ना, वही ट्रूली संतुष्ट होता है, ट्रूली संतुष्ट मतलब ट्रूली हैप्पी होता है। बाकी सब तो बस नाम के लिए ऊपर ऊपर से काम होता है। तो पृथु महाराज ने फिर ऐसे किया। पृथु महाराज को पता चला कि उनके कंट्री में ज्ञानी भी होंगे, उनकी कंट्री में योगी भी होंगे, और इनके भी दुख पता चले कि ज्ञानी भी खुश नहीं है और योगी भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नॉन डिवोटी सेक्शन में ही आते हैं। ना ज्ञानी को कृष्णा को एक्सेप्ट करना है एज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ना योगी को एक्सेप्ट करना है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अगर एक्सेप्ट करते ज्ञानी और योगी, तो ज्ञानी ज्ञान के पीछे नहीं भागता, कृष्णा के पीछे भागता। योगी एक्सेप्ट करता तो योगी मैजिकल पावर के पीछे नहीं भागता, कृष्णा के पीछे भागता। पृथु महाराज को अपना समाज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पृथु महाराज ने अच्छा राज्य करना है तो पृथु महाराज को समझना पड़ेगा कि मेरे राज्य में ज्ञानी भी दुखी है, मेरे राज्य में एक योगी भी दुखी है, मेरे राज्य में नास्तिक भी दुखी है, और मेरे राज्य में आस्तिक भी दुखी है। तो इनका मैंने कैसे टेक केयर करना है? ये सारे तो नॉन डिवोटीज में आते हैं, जो कृष्णा को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे और शरण नहीं जा रहे। तो इन सब का ख्याल कैसे रखना है, ये राजा को आना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो पाप करेंगे इसका फल तो राजा को ही भुगतना पड़ेगा, और कोई नहीं भुगतेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभी कि पृथु महाराज को और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, और फिर पृथु महाराज क्या बात करते हैं, ये भी हम कल की कथा में देखेंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय की जय, श्री जय सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय माता जी।